वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है सनी बैल व्लॉग चैनल पर। आज की हमारी वीडियो होगी रामलीला की 9वीं नाइट, जिसका नाम है अशोक वाटिका लंका दहन। और गाइस, आज मेरे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब आपके प्यार के कारण ही हुआ है, आप सबके सपोर्ट के कारण हुआ है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के कारण ही हुआ है। ऐसे ही गाइस सपोर्ट करते रहो, ताकि आपके लिए न्यू व्लॉग न्यू वीडियोस लाए रखें। और वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। थैंक यू गाइस। आज अशोक वाटिका का सीन और हम सजा रहे हैं अशोक वाटिका। बहुत मेहनत लगती है भाई, पेड़ तोड़ के लाने, बांधने, फल लगाने। देख सकते हैं आप गाइस, जब पूरी तैयार होगी फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे लोग। बने रहो। तो कब की थम गई है, मौसम बहार अपने पूरे जोबन पर आ रहा है। सारा वन ऐश्वर्य और प्रकृति के चमत्कार दिखा रहा है। सभी जीव जंतु खुशी में मगन हो रहे हैं और इधर एक हम हैं जो बहुत समय से अपनी तकदीर को रो रहे हैं। सुग्रीव भी राज्य पाकर ऐसा मदहोश हो गया है कि हमारे पास आना ही भूल गया। मुझे ये बिल्कुल ही आशा नहीं थी कि सुग्रीव इतनी जल्दी हमारे एहसान को बुला देगा। भैया, मुझे तो उसकी बातों से पहले ही नजर आता था कि वो केवल अपना मतलब निकालने के लिए हमारे पास आया है। यदि आप आज्ञा दें, अभी किष्किंधा जाकर उसे इस आसान खामोशी का मजा चखा दूंगा। नहीं लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि सुग्रीव इतना बेपरवाह नहीं है। तुम्हें ऐसे शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाने चाहिए। यदि मित्र कोई अपराध भी करे तो उसे नरमी से ही समझाना चाहिए। उम्मीद है कि सुग्रीव जी जल्द आएंगे। प्रणाम प्रभु। चिरंजीव रहो महावीर। महावीर जी, सुग्रीव जी का कुछ पता चला? वो तो यहाँ तक जाकर हमें भूल ही गए हैं। प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और उनका पता लगाता हूँ। बहुत अच्छा महावीर जी, जाइए और उन्हें शीघ्र लेके आइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम महाराज, मैं कुछ समय तक आपकी सेवा में उपस्थित नहीं रहा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महाराज। शुक्र है सुग्रीव जी कि आपके दर्शन तो हुए। मैं तो सोचता था कहीं आप यहाँ से जाकर कहीं गहरी निद्रा में सो गए हो। नहीं भगवान,
में ही तैयार था, केवल आपकी तरफ से ही इनकार था। खैर, मैं अभी युद्ध का प्रबंध करता हूं। मित्रवर, मुझे आपसे यही आशा थी। प्रभु, बहुत से सरदार अपनी अपनी सेना के साथ पधार चुके हैं। आशा है कि बाकी भी शाम तक पहुंच जाएंगे। सुग्रीव जी, मेरे विचार में तो उचित यही होगा, लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिए कि सीते लंका में ही है या कहीं और। ठीक है महाराज, सबसे पहले हमें इसी बात का पता लगाना चाहिए। मेरे विचार में तो यही आता है, ये काम सिर्फ और सिर्फ महावीर जी को सौंपा जाए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार था। हनुमान जी, ये काम आप ही कर सकते हैं, इसलिए ये कष्ट मैं आपको ही देना चाहता हूं। भगवान, आप जिसे कष्ट कह रहे हैं वही मेरे लिए राहत है। आप मुझे अपनी कोई खास निशानी देकर रुखसर कीजिए, जिससे माता जी को विश्वास हो जाए कि मैं आपका ही भेजा हुआ दूत हूं। ये लीजिए मेरी अंगूठी। इस अंगूठी से सीता अच्छी तरह से परिचित है। सब समाचार लेकर शीघ्र ही वापिस आना। देखना, 1 मास से ज्यादा समय मत लगाना। बहुत अच्छा भगवान, अब या तो 1 मास के अंदर सीता जी की खबर लेकर आऊंगा, नहीं तो उम्र भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखलाऊंगा। जय श्री राम। अंजनी पुत्र लाल की बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सियापति रामचंद्र महाराज की। आत्मा, अब तो मेरे पापों का भी पश्चाताप हो चुका। मित्र आत्मा लक्ष्मण पर मिथ्या दोष लगाने का पश्चाताप भी हो चुका। क्या मैं इसीलिए पैदा हुई थी? क्या मैं इसीलिए पैदा हुई थी कि संसार के तमाम दुख मुझे मिल जाए? जिस प्रकार का
हो रहा है उसे सहन करने की अब मुझ में शक्ति नहीं रही। कल तक जिनकी शक्ल देखना भी मुझे गवारा न था, आज उन्हीं के ताने सुनकर लहू के घूंट पी रही हूँ और इस कदर बेशर्मी की जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ की औरतें मुझे रास्ते में कोसती रहती है और जो मुंह में है सकती रहती है। उधर रावण की आने की घड़ी नजदीक आ रही है और इधर मेरी जान भी तो लेके जा रही है। हे भगवान दया करो, कुछ तो मुझ पर दया करो। जलता है मौत, हद से बढ़ गई है जिंदगी, अब तो जिंदगी है मौत, मौत ही मेरी जिंदगी। आज का अरमान है, तू जौवन की जवान है, अकल की नादान है। अरे मूर्ख, मौत की इच्छा छोड़ क्यों नहीं देती और सुख जिंदगी क्यों नहीं बताती? नादान, सती बनकर देश पर सूरज से चम निकल, तू फूलों के शहर पर। अरे दोस्तों, राक्षसनियों, मेरे पुष्टासुर पर कांटे बिखेर दो, त्रिशूल निकालो, मुझे बालों की नोक भर लिटा दो। उससे क्या होता है, मगर ऐसे शब्द मुंह से मत निकालो। इससे तो ये पता लगता है कि तूने अब तक लंकापति महाराजा रावण को पहचाना नहीं। अरे नाम को आना होता तो इन 10 महीनों में आ जाता होता। अजी अब आधे साधु को यही हुआ, कैसी बला दूर हो गई, तू पूरे फकीर ही बन के होते। यहाँ के घर में गुल गुल कर मर गए होंगे। तुम्हारे मुंह में था, मेरे सामने ऐसे शब्द बोलती हो। मैं जिंदगी में उन पर कदा कबार नाम दिलाकर निकल जाता मेरा भी कम, तो उनका भी निकल जाता। आंखों को मल रही हो, दिल को महसूसती हो, क्यों हो हिल रहे हैं, क्यों हमको कोसती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं कोसती, तुम तो बेचारी निर्दोष हो। तुम तो जिसका खाती हो उसी के गुण गाओगी, तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करती हो। अरे चल हट, अरे चल एक तरफ हो जा, महाराजा भी पधार रहे हैं। पंडितों के महापंडित लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं। जो मन बनाते थे
10,000 हुस्न, लेकिन तेरा यह हुस्न है एक रोज़गार हुस्न। सीते, मुझे उम्मीद है तुमने अच्छे प्रकार से विचार कर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। अरे ओ गांधी, ना मालूम तेरा मुंह कब यहाँ से काला होगा। प्यारी, अरे परमात्मा के वास्ते मेरे हाथ पर रहम कर। बजाय मेरे हाथ पर रहम करने के बेहतर है तू अपनी जिंदगी को सुधार। आखिर कब तक तू अपनी जिद निभाएगी? जब तक ये जान जिसम से न जाएगी। जिनकी तरफ तेरा ख्याल है उनका फरिश्ता भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। तो फिर क्या, मेरी मौत के तो बच्चे भी तुम बच नहीं कर सकते। सीते, मुझे तुम्हारी दशा पर रहम आता है। तो शहर से ढूंढ मरो। आखिर मुझे सख्ती से ही काम लेना होगा। नरमी से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो ताकत ही क्या है, ईश्वर भी मेरे इरादे को बदल नहीं सकता। वो सेना तुम्हारा दिल से खुदी को अपनी भुला भुला कर जवान करो संदिल नो मोल मुझका दवा दवा कर। खड़ी सवाने रचन तेरे कहती है जाना हिला हिला कर। कभी ना तो सुख पाएगा किसी को ना सता सता कर। नहीं तो समझी कि कौन हूं मैं। बहाती है कछुए भाव बहाकर अभी परिंदा बना दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बनाकर। अभी वो जाली ना है इतना किसी को ना सता सता कर। तेरा ये पल सब निकाल देंगे चरस पर चढ़ा चढ़ा कर। सीते, तू फल है मगर तुझमें भू नहीं। तू तो विद्वान है मगर तुझमें कोई खू नहीं। तेरे पहलू में दो नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, तेरे जैसे नापाक दिलों से जिनमें कतरा कतरा खून की बजाय मानो जहर पड़ा हो, मुझे ये पत्थर का टुकड़ा ही मुबारक हो। काश तेरे पहलू में भी एक ब्रश दिल की बजाय एक पत्थर का टुकड़ा होता, तभी अच्छा होता। और तो इंसान होने की बजाय शैतान नहीं कहलाता। खामोश, ओ बदलाव, अपनी जवान को संभाल। मैंने अपनी जबान हार होगी। दो ही चीजें हैं जो छू सकती है सीता को, मुझे रघुवीर की जब तेरी तलवार होगी। राम की भुजा को स्त्री हाल की गैरत से खाक में मिल चुकी होगी। अब तो राम की ही भुजा होगी। हाथ तलवार, इसलिए अब तुम राम का ध्यान छोड़ो और खुशी से मुझे भजो। अरे उन निर्लज, आखिर कोई गैरतमंद होता तो इस इंसानों के पास क्यों बैठता।
आशीष, क्या तुझे मेरे बोल और पराक्रम का कुछ भी पास नहीं? आखिर वो ऐसा कौन सा गुण है जो मुझमें नहीं? तेरा पराक्रम तो उसी से जाहिर हो जाता है कि जनकपुरी में शंकर के धनुष को उठाने की जरूरत न हुई, और मैं अकेले लक्ष्मण के सामने आने की हिम्मत न हुई। अकेली अपना धारण करके बहादुर जताई दिखता है तुझ पे। सीते, हमसे ज्यादा मत बढ़, मुझे फल दिखाने वाला मत कर, राम का नाम ना बुला। जिस दम का मुझे अभ्यास है उसकी याद न दिला। अरे ओ लंकेश, न मालूम ईश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है, तूने तो सिर्फ हजार को ही बीज खाया है। अरे ओ कह, आखिर तू भी तो बहु बेटियों वाला होगा। अरे सीते, अपनी जुबान का रोक, मुझे तुझ पर रहम होता है, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। जो जान रहा था वेदों को, बीज बीज का बोता है, वो कौन है और कहाँ है, क्यों नहीं प्रकट होता है? आपने क्यों नहीं आते हो? मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो, कौन हो? प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? कहाँ हो? सामने आओ। कौन हो? क्यों नहीं आते? सामने प्रकट हो जाना। माता जी प्रणाम। जनक दुलारी, क्या फिर आ गया सुरक्षा में? माता जी संदेह ना करें। क्या कहा? माता जी तुम कौन हो? माता जी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और मेरे नाम हनुमान है, मगर मैंने कभी उनके पास आते हुए नहीं देखा। बेशक आपका फरमाना दुरुस्त है, आपकी अनुपस्थिति में मेरी उससे कोई रसाई ना थी, परंतु आपकी तलाश के दौरान उन्होंने महाराजा किष्किंधा को अपना मित्र बनाया। मैं उन्हीं महाराजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। दूर आने के लिए श्री रामचंद्र जी की दी हुई खास निशानी है। माता जी लीजिए, इसे पहचानिए। उपकार, परमात्मा तेरे लाख लाख उपकार। दिल के सब अरमान बेचैन होने लगे, मंदिका में राम ही राम नजर आने लगे। समाए हैं वो आंख में, दिल में, सीने में, नजर आए क्यों ना वो छोटे से नगीने में। आप मेरे प्राण प्यारे की निशानी, मेरे किस्मत के साथ साथ क्या तू भी मुझसे रूठी? इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखाई, क्या तुझे भी मेरे हाथ पर दया ना आई? मेरे प्राण प्यारे की निशानी, मेरे लिए वापस जिंदगानी। बता बता, क्या रास्ते भी हैं शायद कभी इस दुखिया को करते भी है याद कभी?
माता जी, एक कुछ दोनों भ्राता शरीर से कुशल और मन से दुखी हैं और महाराजा सुग्रीव के पास विराजमान है। बुरी हालत नहीं, सीमा विरहा संताप की, बस यही उनकी दशा है जो दशा है आपकी। अच्छा माता जी, अब इन बातों को जाने दीजिए। अब मुसीबत के दिन गुजर गए, अब तो उनको मेरी वापसी का इंतजार है और मानव वंश का बच्चा बच्चा मरने और मारने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे वापस जाने की जल्दी है। इसलिए मुझे अपनी कोई खास निशानी देके विदा कीजिए। वो तो सब जेवर मैं रास्ते में पास फेंक आई थी, एक पूरा मनी ही अपने साथ लाई थी। जब कभी ज्यादा उदास हो जाती थी तो इन्हें देखकर अपना दिल बहलाती थी। अगरचे इसकी मौजूदगी मेरे लिए बायसे जिंदगानी है, मगर इसके सिवाय मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए और कोई नहीं निशानी है। मजबूर होकर इसे ही अपने से अलग करती हूँ। चूड़ा वही मेरी उनके चरणों में कर देना और हाथ जोड़कर मेरी ओर से इतना निवेदन कर देना, यदि एक मास के अंदर प्रभु मुझको न छुड़ाएंगे तो भूल कर कह देना मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा माता जी, या तो कुछ देर इंतजार कीजिए या फिर अभी मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारी वाली हूँ बेटा, परंतु प्राय उसके साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, वरना इसी जगह अपनी जान गवाऊंगी। अच्छा माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जा हो जा अजय अमन बेटा, जा हमने तुमको भक्ति दी, युक्ति भी दी, शक्ति भी दी, मुक्ति भी दी और भक्ति भी दी। जिस जगह राम सिमरन होगा वहां राम तुम्हारा भी होगा, जिस जगह राम महिमा होगी वहां जिक्र तुम्हारा भी होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी, बहुत भूख लगी है, क्या मैं ये फल खा लूं? खा लो बेटा, परंतु इस बात का ध्यान रहे, यहाँ राक्षस लोग पहरा देते हैं। कोई बात नहीं माता जी, यदि जरूरत पड़ी तो उनको भी खा जाऊंगा। जय श्री राम।
ये था गाइस पार्ट 1 अशोक वाटिका का, जिसमें पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद कराकर फिर उन्हें लंका भेजा जाता है। फिर जब वह जाके वहाँ पे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। इसके बाद अब आप पार्ट 2 में देखेंगी कैसे हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं और मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब पार्ट 2 में देखना रावण और हनुमान संवाद, और उसके साथ में आप देखेंगे लंका दहन। मिलते हैं गाइस पार्ट 2 में।